तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप शादी कार्ड छपाई करते हैं तो शादी कार्ड की छपाई करने से पहले आपको जो कस्टमर आते हैं उनका मैटर लिखना पड़ता है। तो नोट्स में मैटर किस तरह लिखते हैं आइए मैं आपको पूरा जानकारी देता हूँ। और हाँ, अगर आप शादी कार्ड का मैटर बनाना नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर बताऊंगा कि आप शादी का कार्ड का मैटर कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास 5 से 10,000 रुपया है तो आप ये शादी कार्ड का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कमाई है। ये समझ लीजिए कि ये आपका पार्ट टाइम जॉब होने वाला है। अगर आपका कोई प्रोफेशनल बिजनेस है तो आप उस पर काम दीजिए, ये पार्ट टाइम जॉब है। समझ लीजिए कि ये हर शादी के समय में इसकी जरूरत पड़ती है और अच्छा कमाई है। 5 से 10,000 रुपए में आप ये अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके नजदीकी कार्ड का दुकान होगा, आप उनसे जाकर सैंपल ले आइए, सैंपल रखिए आप अपने शॉप पर, अच्छी कमाई होगी आपकी। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर आपका अच्छे से बिजनेस ग्रो कर लेता है तो आप समझ लीजिए एक सीजन में कम से कम आप 1.5 से 2 लाख रुपए बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। तो आइए ज्यादा विलम्ब न करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ कि शादी कार्ड का मैटर कैसे अपने नोट्स पे लिखते हैं, फिर नोट्स पे लिखने के बाद लैपटॉप से कैसे उसका मैटर बनाते हैं, फिर उसके बाद कैसे प्रिंट करते हैं। पूरा A to Z जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे मैटर लिखते हैं। दोस्तों, नोट्स आपको कुछ इस तरह लेना है। देखिए, इस तरह भी ले सकते हैं आप, 20 से 25 रुपए में मिल जाएगा आपको, या डायरी ले सकते हैं। फिर उसके बाद अब आइए हम देखते हैं किस तरह मैटर बना लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत हम श्री गणेशाय नमः से करेंगे। श्री गणेशाय नमः, ये हमारा मेन टाइटल हो गया, इसको लिखेंगे। फिर देखिए क्या लिखा जाएगा, उसके बाद दिनांक लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? दिनांक लिखा जाएगा। तो दिनांक में क्या लिखेंगे? सबसे पहले शुभ विवाह, शुभ विवाह, शुभ विवाह सॉरी, सबसे पहले तेल पूजन, तेल पूजन। फिर उसके बाद मातृ पूजन, मातृ पूजन। उसके बाद शुभ विवाह, शुभ विवाह। फिर विदाई, विदाई या बहुभोज, बहुभोज, इस तरह। और दूसरी तरह किस तरह लिखते हैं? देखिए, एक इस तरह लिखा जाता है से शुभ हल्दी। अब सबसे ज्यादा ये शुभ हल्दी वाला चलने लगा है। शुभ हल्दी, शुभ विवाह, शुभ विवाह, शुभ विवाह। उसके बाद विदाई, बहुभोज। फिर इसमें डेट लिखा जाएगा। जैसे तेल पूजन मान लीजिए 1 तारीख को है, 26 2 तारीख को है, 26। इसी तरह डेट हमें लिखना है, जिस तारीख में डेट में होगा शादी उसी डेट को लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अब एक बात तो समझ लीजिए, अगर लड़की की शादी होगी तो सबसे पहले लड़की का नाम लिखा जाएगा, लड़की के परिवार वालों का नाम लिखा जाएगा, लड़की का गांव का नाम लिखा जाएगा। अगर लड़के का है तो लड़के के गांव का नाम लिखा जाएगा, लड़के का नाम लिखा जाएगा, उसके परिवार वालों का नाम लिखा जाएगा। तो मान लीजिए लड़की की शादी है तो लड़की में एक बात और पता कर लीजिए कि लड़की में विदाई लिखा जाता है। नोट डाल के उसके बाद लिखा जाता है लड़की की विदाई साथ में होगी, साथ में होगी। इस तरह आप पूछ लीजिएगा जो आएंगे मैटर लिखवाने की, लड़की की विदाई होगी साथ में कि नहीं। अगर वो कहेंगे तो इस तरह नोट में डाल के आपको लिखना है कि लड़की की विदाई साथ में होगी। अब जैसे मान लीजिए क्या लिखा जाएगा, अब लड़की के लिए क्या क्या लिखा जाता है, एक तो आयु कुमारी लिखा जाता है, आयु कुमारी लिखा जाता है, और एक हृदय कणिका लिखा जाता है, हृदय कणिका लिखा जाता है। दो, आप आयु कुमारी भी लिख सकते हैं, हृदय कणिका भी लिख सकते हैं। फिर देखिए, जैसे लड़की का क्या नाम है, लड़की का नाम मान लो पारुल है, तो पारुल, जैसे कौन कुछ भी ले सकते हो, पारुल चौधरी है। फिर उसके बाद लिखा जाता है लड़की के पिता का नाम, फिर उसके बाद बाबा का नाम लिखा जाता है। अब बाबा को, बाबा तो लिखेंगे नहीं, बाबा को क्या लिखेंगे, सुपोत्री, सुपोत्री लिखा जाएगा। ये सुपोत्री को ही बाबा कहते हैं। जैसे मान लीजिए श्री
राम धीरज चौधरी, ये बाबा हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद पिता। अब पिता को पिता नहीं लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे सुपुत्री, सुपुत्री रहेगा। ये हो गए पिता। अब पिता का मान लीजिए श्री धनी राम चौधरी, ये हो गया। फिर अब लड़की का गांव कहाँ है, तो ग्राम लिखेंगे। ग्राम में जैसे मान लीजिए परसापुर, परसापुर। पोस्ट उसके बाद लिखा जाएगा, पोस्ट में मान लीजिए बिलासपुर, बिलासपुर। और फिर जिला, जिला मान लीजिए सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर क्या रहता है, मान लीजिए मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया लड़की की एड्रेस। अब उसके बाद मान लो लड़का, तो लड़का में भी क्या लिखता है, लिखा जाता है चिरंजीव, चिरंजीवी लिख सकते हैं, चाहे इस तरह लिख सकते हैं, चाहे हृदय कणिका होगा तो हृदयांश लिखेंगे, हृदयांश। ठीक है, ये इसको चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों से भी ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो हृदयांश और चिरंजीव में जिसे मान लीजिए लड़के का क्या नाम है, शिवम, शिवम। अब देखिए इसमें बाबा को क्या कहते हैं, लड़के के बाबा को, लड़के के बाबा को क्या लिखा जाएगा, सुपुत्र, सुपोत्र, सुपोत्र, सुपोत्र लिखेंगे। अब सुपोत्र में जैसे मान लीजिए श्री राम केवल। ठीक है, फिर पिता का मान लीजिए सुपुत्र, सुपुत्र हो गया। अब सुपुत्र में जैसे श्री संतराम चौधरी, ये हो गया। अब जैसे ग्राम अंबरपुर, अंबरपुर। पोस्ट रामपुर, रामपुर। जिला सुल्तानपुर। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैटर कुछ इस तरह लिखा जाता है। फिर उसके बाद क्या रहता है, फिर जैसे लड़की के परिवार वालों का नाम रहेगा, जैसे लड़की के परिवार वाले अगल बगल के घर वाले जो पट्टीदार होते हैं, तो उनका नाम क्या रहेगा, उसमें करा जाएगा दर्शना विलासी। इसमें 5-6 लोगों का नाम रहता है दर्शना विलासी में, राम श्याम, घनश्याम, राधे श्याम, ये हो गया। ठीक है, राधे श्याम, योम, समस्त। अब यहाँ पे जो जात रहेगा, चाहे चौधरी रहेगा चौधरी कर दीजिएगा, सिंह रहेगा तो सिंह कर दीजिएगा, तिवारी रहेगा तो तिवारी कर दीजिएगा। ठीक है, समस्त परिवार, परिवार व मित्रगण, मित्र गण, ये हो गया हमारा। फिर इसमें होता है स्वागत करता, होता है स्वागत करता, जो बारात की देखभाल करता है, जो मेन रहता है स्वागत करता में। जैसे मान लीजिए स्वागत करता में मामा, मामा या चाचा मेन है, तो मामा के आगे इसे मामा को लिख के हीरालाल, हीरालाल हो गए मामा, और राधे श्याम, ये हो गए चाचा, इनको मेन कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद होता है विनीत। अब विनीत में किसका नाम रहेगा, विनीत रहता है, तो विनीत में बाबा का नाम कर दीजिएगा। अगर बाबा का नाम प्रचलित है तो बाबा का नाम यहाँ पर कर दीजिएगा, अगर पिता का नाम प्रचलित है तो पिताजी का नाम कर दीजिएगा। तो जैसे मान लो पिताजी का नाम, तो लड़की के पिताजी का क्या नाम है, लड़की के पिताजी का नाम है धनीराम, तो यहाँ धनी राम चौधरी। फिर उसके बाद ग्राम कर देना है, जो गांव का नाम है वो कर देना है, मोबाइल नंबर कर देना है। ठीक है, अब प्रेषक होता है, प्रेषक। ठीक है, ये कबर पे रहेगा, कबर पे, इसमें भी यही नाम कर देना है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह मैटर लिखा जाता है। आपके यहाँ जो कस्टमर आएंगे आप इस तरह मैटर लिखना। फिर उसके बाद अब इसका मैटर को, अब इस मैटर को हमें कंप्यूटर से कैसे बनाना है वो वीडियो हम मतलब दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे।
उसका पूरा प्रोसेस मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। अगर जिसमें बनाऊंगा तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, जिससे आपको भी बोरिंग होगा। तो आप बोर भी ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।